फाइनली दोस्तों मोहनलाल की दृश्यम 3 अब तैयार है हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग के लिए। और मजे की बात तो यह है कि मैंने इस मूवी को देखकर खत्म कर दिया, क्योंकि भाई हम लोगों के जो हाथ है ना वो काफी लंबे होते हैं। फिलहाल अजय देवगन की भी दृश्यम 3 आपको जल्दी अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकती है। और बताया जा रहा है कि अब की बार अजय देवगन की जो दृश्यम 3 आने वाली है उसकी स्टोरी इस दृश्यम 3 से बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि जो मलयालम डायरेक्टर है दृश्यम 3 के, मतलब की ओरिजिनल दृश्यम 3 के, वो अजय देवगन की मदद कर रहे हैं दृश्यम 3 को बनाने में। तो यहाँ पर उस मूवी के अंदर हमें कुछ अलग लेवल का सस्पेंस मिस्ट्री देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनलाल की दृश्यम 3 क्या आपको देखनी चाहिए या फिर आपको इस मूवी को इग्नोर करना, और इसके साथ ही क्या कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा खास, कब तक ये मूवी आपको ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। सारी छोटी बड़ी जानकारियों से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यार सब्सक्राइबर की ओर तो देखो कितने कम सब्सक्राइबर है, तो कभी कभार सपोर्ट कर दिया करो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको फटाफट इस मूवी के कुछ प्लॉट और स्टोरी लाइन के बारे में बता देता हूं। तो देखो इस पार्ट 3 के अंदर भी हमें पहले दूसरे फिल्म की तरह ही टर्न ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो दिमाग घुमा देने वाली, उसमें कुछ ज्यादा ही दिमाग घुमा देने वाली मास्टरमाइंड वाली टर्न ट्विस्ट देखने को मिली थी। लेकिन अब इस पार्ट 3 के अंदर जो कहानी है उस पर थोड़ा अलग तरीके का कवर अप देने की कोशिश की गई है, जहां पर अब हमें मानसिक तनाव और एक बदले की भावना देखने को मिलती है कहानी के अंदर। फिलहाल अब इस तीसरे पार्ट के अंदर दृश्यम 2 की घटना को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, और अब प्रेजेंट टाइम में जॉर्ज क्लूनी एक बहुत ही बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बन चुका है। उसने हाल ही में अपने बायोग्राफी यानी कि उसके साथ वो जो घटनाएं हुई होती है वो उस पर एक मूवी बनाता है, और फिर वो उस मूवी की मदद से बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन करता है, मतलब कि वो अच्छा खासा पैसा वाला बन चुका है। लेकिन अब जॉर्ज क्लूनी को एक और टेंशन सता रही है, वो है उसकी बेटी की शादी। वो अंजू की शादी इधर उधर सेट करने के फिराक में है, लेकिन हर जगह उसकी बेटी की शादी टूट जाती है, क्योंकि अतीत में जितनी भी सारी घटनाएं जॉर्ज क्लूनी की फैमिली के साथ घटी होती हैं वो अब भी उनका पीछा कर रही होती हैं, मतलब कि उनके साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन फिर अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब वरुण का पिता प्रभाकर, दरअसल वरुण दूसरे पार्ट में मर चुका है, अब उसका जो पिता है वो बदले के भावना में जल रहा है। अब इसलिए वो एक सहदेव नाम के रिटायर्ड पुलिस वाले के साथ मिलकर जॉर्ज क्लूनी की बड़ी बेटी को फंसाने का जाल बुन रहा है, मतलब कि प्लान तैयार कर रहा है। और अब उनके इस प्लान के भनक जॉर्ज क्लूनी को लग जाती है, और फिर वो जिस तरीके से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करेगा और फिर आगे क्या कुछ होगा जॉर्ज क्लूनी के साथ और उसकी बेटी के साथ, वो सब जानने के लिए मूवी को देखना होगा। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल में अपनी बात कहूं तो देखो मूवी मुझे ठीक ठाक लगेगी। मूवी के अंदर कहानी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे पार्ट्स की ही जो कहानी है उसे फिर से घिस-पिट कर चला जा रहा है। तीसरे पार्ट के अंदर बिल्कुल ही कहानी का जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले दूसरे पार्ट में जो जॉर्ज क्लूनी के विरोधी थे, अब इस पार्ट 3 के अंदर अलग तरीके से जाल बुने जा रहे हैं। अब बात करें इस मूवी के कास्ट और लीड एक्टर्स के बारे में तो देखो मोहनलाल ने ये फिर साबित कर दिया कि जॉर्ज क्लूनी का रोल उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मतलब कि उनकी जो इंटेंस भरा वो रोल है ना, उनको अपनी बेटी को बचाने के प्रति जो कुछ मतलब की भावनाएं हैं उन्होंने जिस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, मतलब कि मजा आ जाता है देखने में। बाकी इस मूवी के अंदर आपको विजुअल सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ आपको बैलेंस लेवल की देखने को मिल जाएगी। मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई इस मूवी की कहानी में। इस मूवी के हमें पहले दूसरे पार्ट में जो मास्टरमाइंड टर्न ट्विस्ट देखने को मिलता है वो इस मूवी के अंदर, इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा मिस है। बाकी ये मूवी बदले के भावनाओं के तरीके से जिस तरीके से कहानी को गढ़ा है वो हो सकता है खुद से आपको हुक करने में सफल रहे। तो ये थी इस मूवी के बारे में कुछ जानकारियां जिनके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया। अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग करना चाहूं तो मैं रेटिंग करूंगा 5 में से 3। तो अब यहीं पर हमारी छोटी सी मूवी अपडेट वीडियो एंड होती है। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे प्राइम ओटीटी पर 18 जून के आसपास। हो सकता है रिलीज डेट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यार जब भी पोस्टपोन डेट होता है तुम लोग कमेंट में गालियां देना शुरू कर देते हो यार। तो जैसे ही इसका रिलीज डेट कंफर्म होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में अपडेट कर दूंगा।